हाय एवरीवन। आज से शुरू करने जा रहा हूँ लरावेल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज, जो कि एकदम ब्रांड न्यू है। इसके बाद एक एक करके डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का सीरीज आता जाएगा। तो लरावेल एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सद्दाम हुसैन, जुड़े रहिए मेरे साथ। Audio Jungle. Audio Jungle. तो लरावेल इज ए पीएचपी फ्रेमवर्क, वो हम लोग जानते हैं। लरावेल को सेटअप करने के लिए हम लोगों को कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। इस पीसी, एक लैपटॉप या पीसी में अगर हम लोग लरावेल या फिर वेब डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स हम लोग चाहिए। उस सॉफ्टवेयर के साथ उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारा वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम। तो पहला काम है हम लोगों का जैम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या फिर वैम्प, जो कि पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जो कि पीएचपी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब एक डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट बना के देता है, जैम्प या फिर वैम्प। तो हम लोग इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। अब देखते जाइए कि किस तरह से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज apache-friends.org, एक यूआरएल है। इस यूआरएल को हिट कीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए कि जैम्प फॉर विंडोज, जैम्प फॉर लिनक्स, जैम्प फॉर ओएस एक्स, ये मैक के लिए है। तो हम लोगों को इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, जैम्प फॉर विंडोज, जो कि पीएचपी 8.0.6 देता है। और अगर हम लोगों को पुराना वर्जन चाहिए तो इस डाउनलोड लिंक से आप लोग पुराना वर्जन भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ताकि ये वाला जो है स्टेबल रिलीज है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये तकरीबन 158 MB होगा। ये इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का इंटरफेस आता है। यहाँ पर ये देखिए, जैम्प फॉर विंडोज 64 बिट, यस कीजिए। और एज यूजुअल जो हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उस टाइप का हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल करते जाएंगे, और जिसको हम लोग सी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। तो आप यहाँ पर जितना सारा का सारा है सबको चेक करके आप लोग नेक्स्ट मारिए। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट अ फोल्डर, कोई टास्क मत करना, सी ड्राइव में इसको इंस्टॉल करवा लेते हैं। तो आफ्टर दैट ये हम लोग, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं ये इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि सी ड्राइव में जब इंस्टॉल होता है तब कैसा करके जाता है, मैं उसको दिखाता हूँ। सी ड्राइव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिस इज जैम फोल्डर, जो कि इंस्टॉल होके यहाँ पर आया है। यहाँ पर बहुत सारा फाइल्स है, फोल्डर्स है। हम लोगों को इसमें कुछ काम नहीं है। हम लोगों का खास काम है इस htdocs फोल्डर में। इस htdocs, दिस इज द रूट फोल्डर ऑफ द जैम। तो यहाँ पर हम लोग ये आप देख चुके हैं कि डीपीआरसी न्यू गेम प्रवाह समथिंग कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर से हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पर उठाने के बाद ही हम लोग एक्सेस कर पाएंगे लोकल होस्ट से। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों को और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, वो है कंपोजर, जो कि डिपेंडेंसी मैनेजर है। पीएचपी का डिपेंडेंसी मैनेजर है। हम लोगों को गेट कंपोजर डॉट org/डाउनलोड में जाना है। हम लोग काम करते हैं, कंपोजर में चला जाता है। ये वाला है कंपोजर का वेबसाइट, गेट कंपोजर डॉट org। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिपेंडेंसी मैनेजर फॉर पीएचपी। इसको हम लोग डाउनलोड में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड एंड रन कंपोजर सेटअप डॉट exe। इसको आप क्लिक करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये तकरीबन 4 या 5, आई गेस 42 MB शायद, या इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए इस टाइप से। नेक्स्ट नेक्स्ट मार के, जिस टाइप के नेक्स्ट नेक्स्ट मार के आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर और एक चीज़ है कि यहाँ पर ब्राउज करके हम लोगों को php.exe फाइल जो है, जो जैम्प में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, जैम्प में जाकर यहाँ पर आप php फोल्डर में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये php.exe फाइल है। इसको ओपन करवा के जस्ट नेक्स्ट मारना है, नेक्स्ट मारना है। देन कंपोजर जो सेटअप है वो ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास है ये कंपोजर, तो इसलिए मैं ये इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ, दैट्स फाइन।
देन कंपोजर डिपेंडेंसी मैनेजर के बाद आप लोगों को इंस्टॉल करना है एडिटर में। एडिटर वीएस कोड यूज़ कर सकते हैं या फिर पीएचपी स्टॉर्म यूज़ कर सकते हैं या फिर नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। तो वीएस कोड के लिए आप फिर से वीएस कोड क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं code.visualstudio.com। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज स्टेबल बिल्ड, ये है स्टेबल बिल्ड। और आप यहाँ पर से कोई भी वर्जन यूज़ कर सकते, कोई भी वर्जन डाउनलोड कर सकते। मैक ओएस के लिए है, विंडोज़ के लिए है, वो लिनक्स के लिए, या फिर कुछ पुराना वर्जन के लिए आप अदर डाउनलोड्स में क्लिक करने के बाद भी आप या फिर पुराना नहीं है या फिर यूज़र इंस्टॉलर जिप फाइल इस टाइप का डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला। तो ये विजुअल स्टूडियो है। और बाकी आप पीएचपी स्टॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, पीएचपी स्टॉर्म, लेकिन ये आपको खरीदना पड़ेगा। 1 मंथ तक फ्री है, 1 मंथ के बाद आपको खरीदना पड़ेगा। हम लोग वीएस कोड यूज़ करेंगे, नो प्रॉब्लम। या फिर आप एक लाइट वर्जन एक है नोटपैड प्लस प्लस बोल के, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा है एंड इसका साइज तकरीबन 1.3 एमबी जैसा है एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम दिस नोटपैड प्लस प्लस। अगर किसी भी सॉफ्टवेयर आपको वीएस कोड में और थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है कि बहुत स्लो मरता है, हैंग मरता है, तब आप नोटपैड प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस ये स्टेबल रिलीज है 7.9.5, यू कैन यूज़ दैट वन। सी रिलीज डेट इज 23rd March 2021। ओके, देन स्लाइड में चले जाते हैं। ये 3 सॉफ्टवेयर हम लोगों का इंस्टॉल हो गया। ले जाते हैं 4 नंबर, ये गिट बैश। गिट बैश हम लोग यूज़ करते हैं गिट कमांड को रन करवाने के लिए। गिट जो है ये है वर्जन कंट्रोलिंग एक सॉफ्टवेयर है। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट्स है, उस प्रोजेक्ट को हम लोग इंटरनेट में या फिर दूसरे डेवलपर के साथ अगर हम लोग शेयर करेंगे तो हम लोग थ्रू गिटहब के साथ हम लोग शेयर करेंगे, तो इसलिए हम लोग गिट बैश यूज़ करते हैं। और गिट बैश जो है वो एक लेयर है जो कि गिट गिट का एक लेयर है जो जहाँ पर गिट का कमांड हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए। गिट बैश वेरी इम्पोर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर डाउनलोड्स में जाके मैक ओएस या फिर विंडोज़ या फिर लिनक्स कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2.31.1 ये है वर्जन, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट हम लोग चलिए 4 के बाद आप वेब डेवलपमेंट में किसी भी की तरफ से आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं ये सजेशन देता हूँ कि आप माइस्क्वेल वर्कबेंच भी एक इंस्टॉल करवा लीजिए, क्योंकि माइस्क्वेल वर्कबेंच जो कि यूआई देता है, यूज़र इंटरफेस देता है, एसक्यूएल का यूज़र इंटरफेस देता है, तो बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, माइस्क्वेल वर्कबेंच बोल के, और यहाँ पर से आप इंस्टॉल करवा ले सकते हैं। अगर ये 42 MB है साइज़, और मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। बस ये वाला, इसमें क्या होता है कि इसमें आप या डायग्राम आप बना सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर से आप न्यू मॉडल में जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ब्लूप्रिंट यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं या डायग्राम बना सकते हैं टेबल के साथ। अम, यहाँ पर आप अगर टेबल, लेट से मैं यूज़र टेबल में बनाना चाहता हूँ, यूज़र्स टेबल, तो क्या करूँगा कि यहाँ पर आईडी लगा दूँगा, प्राइमरी की रहेगा और ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा, देन ईमेल रहेगा, लेट से वर्कर रहेगा, इसका साइज लेट से 255 होगा, सो समथिंग लाइक दैट। इस लेट से और एक बना लेता हूँ यहाँ पर, ये वॉलेट बोल के एक बना लेता हूँ, जहाँ पर क्या रहेगा, आईडी रहेगा और ऑटो इंक्रीमेंट आईडी रहेगा। या तो इस साइड से देखिए यूजर्स आईडी ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं, और ये डिज़ाइन भी हो गया, मतलब ये डायग्राम भी यहाँ पर बन गया। तो माइस्क्वेल वर्कबेंच के अलावा भी आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, डीबी डिज़ाइनर बोल के। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर डीबी डिज़ाइनर बोल के गूगल में मरिए, देन यहाँ पर जो आएगा ये वाला जो चीज़ है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। आप
लॉगिन एज़ गेस्ट मार के भी आप यहाँ पर से बना सकते हैं कि कुछ स्कीमा सेट कीजिए कि कुछ बनाना है, लेट्स से स्कूल का डेटाबेस बनाना है आपका, माई का स्कूल का डेटाबेस बनाना है। तो यहाँ पर जाके आप टेबल में जाके यहाँ पर टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप जो डायग्राम है या डायग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। बहुत ही हैंडी टूल है और मैं यहाँ पर ऑलरेडी साइन्ड इन हूँ, इसलिए बढ़िया तरीके से मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। यू कैन सी। सो ये मेरा सजेशंस है कि आप लोग इस टाइप का टूल यूज़ करें, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बनाने के लिए आप लोगों को डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ता है और उस डेटाबेस डिज़ाइन आप लोग इस टाइप का सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने से बहुत ही स्पीड में आपका काम हो जाएगा। हम लोग कुछ एडिटर्स है उसको सेटअप करेंगे। मैं बेसिकली वीएस कोड यूज़ करता हूँ, तो वीएस कोड मतलब विजुअल स्टूडियो कोड, इसमें कुछ सेटअप हम लोग करवाना है, गिट बैश का जो सेटअप है वो करवाना है। तो इसलिए मैं ये वाला मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ये खोल लिया। पहले जो हम काम करेंगे वो है आपका हमको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आ गया, यहाँ पर से हम लोग सेटिंग्स डॉट जेसन बोल के एक फाइल है, वहां पर जाना, एडिट इन सेटिंग्स डॉट जेसन बोल के। इस फाइल में जाके आप क्या करेंगे, टर्मिनल डॉट इंटीग्रेटेड डॉट शेल डॉट विंडोज बोल के, और यहाँ पर सी प्रोग्राम फाइल्स जो गिट बैश का जो आपने इंस्टॉल किया है उसका जो पथ है एग्जैक्टली वही पाथ यहाँ पर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर आप लोग ये इंस्टॉल हुए हैं। जो गिट बैश आप लोग डाउनलोड किए है उस डाउनलोडेड फाइल यहाँ पर गिट में आता है और बिन में जाता है, और बिन में जाके इस पाथ को आपको कॉपी करना है। इस पाथ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है और bash डॉट exe फाइल यहाँ पर लगा देना है। आफ्टर दैट जब आप यहाँ पर व्यू में जाके टर्मिनल खोलेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट गिट बैश जो है वो खुल जाएगा, जो कि गिट कमांड वहाँ पर आप मार सकते हैं। वरना यहाँ पर क्या होगा, जो कमांड जो इंटीग्रेटेड कमांड टूल है, जो यहाँ पर जो हम लोग यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड कमांड, ये वाला खुल जाता है, जहाँ पर गिट कमांड बहुत कम यूज़ होता है। तो दैट्स वाई दिस वन इज़ वेरी गुड, और ये इंटीग्रेटेड हो जाता है टोटली। आफ्टर दैट ये होने के बाद आप कुछ एक्सटेंशंस आप यूज़ कर सकते हैं वीएस कोड के लिए। PHP इंटेलिजेंस, ब्रैकेट कलराइजर 2, गिटलैंस, लारावेल, ब्लेड स्निपेट, ENV, ये सारे के सारे जो वीएस कोड का एक्सटेंशन है ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही काम आएगा जब आप कोडिंग करते जाएंगे, तब आपको बहुत ही काम आएगा। तो आप यहाँ पर जाके इसको कर सकते हैं PHP इंटेलिजेंस बोल के, ये इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट कलराइजर 2 बोल के एक है, ब्रैकेट कलराइजर 2 बोल के, ये वाला, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि कलर कर देता है ब्रैकेट को कलर करता है। ब्रैकेट जो पैर है वो उस पैर को कलर कर देता है। देन गिट लेंस यूज़ कर सकते हो। गिट लेंस बेसिकली जो गिट का जो कमिट हिस्ट्री है, जो जितना जितना आपने कमिट किया है, कितना दिन पहले कमिट किया है, कितना दिन पहले पुश किया है, उसका जो हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा इस गिट लेंस में रखता है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया एक सॉफ्टवेयर है, यू कैन यूज इट। एंड लारावेल ब्लेड स्निपेट, ये बहुत ही अच्छा एक एक्सटेंशन है, ब्लेड स्निपेट बोल के। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए HTML5 मारने से ये आ जाता है, टोटली आ जाता है। बहुत कम कोडिंग लिखना पड़ता है। आप देखिए बहुत ही बढ़िया एक टूल है ये लारावेल ब्लेड स्निपेट। देन ENV बोल के एक और एक एक्सटेंशन है, इसको भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए। आफ्टर दैट वी आर वेरी गुड टू गो। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से लारावेल फ्रेमवर्क में, PHP का जो फ्रेमवर्क है उस फ्रेमवर्क में किस तरह से एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। और धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ताकि हम लोग और भी नए नए चीज़ हम लोग सीख पाए और जान पाए कि इस
लारावेल से क्या-क्या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। बाय-बाय। Subscribe our channel by clicking subscribe button and press the bell icon to get all the updates related to our channel. Thank you.